वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आज तक हम लोगों ने जितना भी कोड एग्जीक्यूट किया था वो मेन क्लास के अंदर था और उसी के अंदर का कोड हम लोगों ने एक्सेस किया था। तो अब आता है पार्ट हमारा नेक्स्ट उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। तो उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की नीड हमें यहाँ पे क्यों पड़ी? देखो, हम लोगों ने मेन क्लास के अंदर ही सब कोड लिख दिया तो हमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ कॉमन कोड हम किसी दूसरे क्लास में लिखे और उसको डायरेक्टली मेन क्लास से एक्सेस करें। और ऐसा ही होता है जावा के अंदर, और ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हम लोगों ने ये सेकेंड टेस्ट किया, तो इसको मैंने अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे करना है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ। तो एसआरसी के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन जावा क्लास, एंड जावा क्लास के यहाँ पे आपको आपके क्लास का नेम डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड टेस्ट क्लास डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे सेकेंड टेस्ट क्लास मेरी क्रिएट हो चुकी है। इन दो ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा डेटा रहेगा वो क्लास के अंदर डेटा रहेगा, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड जो भी कुछ डेटा रहेगा वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा, और ये क्लास उस डेटा को होल्ड करेगी। तो ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है इसके अंदर जो डेटा रहेगा वेरिएबल्स एंड मेथड्स की। तो यहाँ पे जावा के अंदर, जब मैं जावा के अंदर आता हूँ, मेन डॉट जावा के अंदर आता हूँ एंड सेकेंड टेस्ट क्लास के अंदर आता, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको प्ले बटन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्ले बटन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप IntelliJ यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्ले बटन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? जिसे मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जावा के अंदर हमारा कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेथड से होता है। तो यहाँ पे एक मेन मेथड है, जो मेन मेथड यहाँ पे सेकेंड टेस्ट क्लास के अंदर नहीं है, और आप ये सेकेंड क्लास प्ले नहीं कर सकते। अगर आपको इस क्लास को प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट मेथड क्रिएट होती है जावा के अंदर, इस मेथड को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आप इस पर्टिकुलर क्लास को भी कॉल करके रन और एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्ले बटन आ चुका है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये क्लास एग्जिस्ट नहीं है। इस क्लास के अंदर मैं कुछ डेटा अगर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग नेम अगर मैं लिखता हूँ, तो उस नेम यहाँ पे अवेलेबल है। और नेम यहाँ पे अगर अवेलेबल है और इसके ऊपर प्ले बटन नहीं आ रहा है, तो हमें इस डेटा को मेन क्लास से एक्सेस करके उस डेटा को दिखाना पड़ेगा। तो इस कुछ इस तरह से करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल टास्क लेते हैं और उस टास्क के हिसाब से यहाँ पे हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम सेकेंड क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, एंड स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद उस स्ट्रिंग का नाम देंगे यूजर नेम। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम डिफाइन करता हूँ एडमिन, एंड देन उसी के साथ मैं इंटीजर पासवर्ड लेता हूँ जिसका मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एंड उसका 1 2 3 वैल्यू स्टोर करता हूँ। जब मैं इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर मैंने सेकेंड क्लास में स्टोर करके रखा है और मुझे मेन क्लास के अंदर इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, एक तरह से समझिए कि हम रेफरेंस बना रहे हैं। जैसे हमें किसी दूसरे पेज से डेटा लेना है तो हम उसको रेफरेंस देते हैं, रेफर द पेज 1 या रेफर द फिगर दिस। इस तरह से हमें इसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा सेकेंड क्लास का, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्लास को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड सेकेंड क्लास का रेफरेंस बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू न्यू सेकेंड टेस्ट। ये एक तरह से क्या हुआ कि हमारा जो सेकेंड क्लास था यहाँ पे हम लोगों ने उसका रेफरेंस क्रिएट कर लिया, और उस रेफरेंस का नाम है स्मॉल में सेकेंड टेस्ट। अब मुझे यहाँ पे सेकेंड टेस्ट के अंदर का डेटा यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सिस्टम डॉट प्रिंट एलन जो लाइन है हमारी, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिखूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेकेंड टेस्ट डॉट यूज़र नेम। और जैसे मैं इस यूज़र नेम को पास करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया एडमिन। इस तरह से आप जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी मेथड्स है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो सेकेंड पैरामीटर से। तो यहाँ पे मैंने सेम पासवर्ड भी पास किया है, एंड मैं यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखते है कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे मेरा एडमिन एंड पासवर्ड आ गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे
डबल कोट लगा के गैप क्रिएट कर लिया और यहाँ पे देखिए इस तरह से आउटपुट मेरा आ चुका है। तो इस तरह से अगर हमें किसी सेकेंड क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ अब यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमें कभी कभी जिस क्लास के अंदर काम कर रहे हैं उसी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और वो क्यों। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक आईडी एंड एक नेम करके दो मेथड्स क्रिएट करने वाले सेम क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे इंट आईडी करके क्रिएट करता हूँ, आईडी एंड इज इक्वल टू 01, एंड देन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ नेम इज इक्वल टू गणेश। ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये जो आईडी एंड जो नेम है इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉल करने का ट्राई करूंगा। जैसे यहाँ पे दो, एक वेरिएबल था एक पासवर्ड था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि चलो एक ही क्लास के अंदर है तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हाँ चलो मैंने आईडी पास कर लिया, तो आईडी मैंने पास कर लिया, लेकिन ये आईडी तो नहीं आ रहा है, क्यों भाई ये आईडी नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। चलो आईडी तो नहीं आ रहा है, नेम को ट्राई कर लेते, नेम भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि हम अगर उसी क्लास के अंदर भी अगर डेटा डिक्लेयर करते हैं और वो हमें एक्सेस करना है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम इस डेटा को स्टैटिक बनाएं या फिर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं। स्टैटिक बनाएं यानी कि हम यहाँ पे अगर स्टैटिक स्ट्रिंग लिखते हैं और यहाँ पे मैं आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ एंड मैं अगर नेम यहाँ पे पास करता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम पास कर रहा हूँ। स्टैटिक से क्या हो रहा है कि वो वेरिएबल स्टैटिक बन चुका है, उसका रेफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेथड भी स्टैटिक बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ये मेथड है स्टैटिक है, तो उस तरह से अगर आप कोई एक मेथड बनाते हो तो यहाँ पे एक मेथड भी हम बनाते हैं। मेथड के पब्लिक वॉइड मेथड नाम देते हैं एंड ये मेथड मैंने बना ली। अगर इस मेथड का आप यहाँ पे कॉल करने का ट्राई करोगे, समझो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे आपको वो नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथड है वो आपने रेफरेंस नहीं क्रिएट किया और वो स्टैटिक भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको स्टैटिक करते हो, मैंने स्टैटिक कर लिया और आप यहाँ पे इसको कॉल करने का ट्राई करते हो तो आप यहाँ पे कॉल कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं समझो कि इस वाले स्ट्रिंग को स्टैटिक बनाता तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सेकेंड टेस्ट डॉट यूजर नेम करके कॉल कर सकता हूँ, मुझे रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। बट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ना तो इस मेथड को स्टैटिक लिखेंगे और ना ही हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वेरिएबल था ये स्टैटिक रहे। हम चाहते हैं कि सिंपल वेरिएबल रहे। अब इसको हमें कॉल कैसे करना है, तो हमें ये जो मेथड है हमारी, इसका हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें मेन इज इक्वल टू न्यू मेन लिखना पड़ेगा। और जैसे आप ये बोलते हो तो ये आपका रेफरेंस बन गया और उस रेफरेंस का नाम होगा मेन। इस रेफरेंस का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, तो आप लिख सकते हो मेन टेस्ट 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। बट इसमें भी थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, आप यहाँ से नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको एरर देगा। कुछ फिक्स कीवर्ड है वो नहीं यूज़ कर सकते, आप स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारा आउटपुट सिस्टम। मैं क्या चाहता हूँ कि हम यहाँ पे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे एंड हम क्या करेंगे कि इसमें हम चाहते हैं कि नेम पास करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो रेफरेंस बनाया है रेफरेंस डॉट नेम ऐसे करके पास करना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़, अगर हमें उसी के साथ आईडी भी पास करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस साइन लगा देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा के मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज क्रिएट करता हूँ एंड देन मेन डॉट टेस्ट डॉट आईडी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट किया था उसको डॉट करके प्रॉपर्टी क्रिएट किया। अगर हम लोगों को रेफरेंस नहीं बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको स्टैटिक एंड स्टैटिक करने के बाद हमें करना पड़ेगा मेन डॉट, जो ही क्लास है उसका नाम मेन डॉट समथिंग और जो डॉट नेम करके आएगा उस तरह से बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये जो मेथड है ये मेथड भी हमारी क्या है कि स्टैटिक नहीं है, तो इसको कॉल करना है तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा मेन टेस्ट डॉट फर्स्ट मेथड। अगर इस तरह से हम मेथड को कॉल करते हैं
तो ये मेथड भी यहाँ पे कॉल होगी। हम देखते हैं यहाँ पे मेथड कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एलन में लिखता हूँ कॉल्ड, एंड अब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। देखो कॉल्ड ये आउटपुट इसका आया है, लेकिन उसके पहले हमारा नेम आया था, जो यहाँ पे नेम हमारा स्टोर है, एंड उसके साथ ही आईडी आया था, और उसी के साथ हमारा मेथड कॉलिंग भी हो चुका है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट एक तरह से रेफरेंस बनाने का काम करता है क्लास का, जिससे हम उस क्लास की प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसी के साथ आपको जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की वो कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।